नाउ रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स। जॉन एंड पीटर आर गोइंग टू स्कूल। अब ये करेक्ट है क्योंकि जॉन एंड पीटर दो जनों की बात हुई है, दो दो जने हो गए तो ये सब्जेक्ट इनका प्लूरल हो गया, तो आर लगा है, ठीक है। अगर यहाँ पे इज लगाते हैं तो ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। मैरी एंड नैन्सी दो है तो यहाँ पे राइट आएगा, क्योंकि प्लूरल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पे राइट्स नहीं आ सकता, ठीक है। ओके, वी कंक्लूड दैट अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स द सिंगुलर वर्ब। जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर वर्ब लेता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स है वो क्या है, प्लूरल वर्ब लेता है। क्यों का तो ओके, तो यू इज अ स्पेशल सब्जेक्ट। इट इज कंसिडर्ड एज प्लूरल इन इंग्लिश लैंग्वेज। इट टेक्स प्लूरल वर्ब्स। तो ये प्लूरल वर्ब्स लेता है यू, ठीक है। यू के साथ आर आता है, वर आता है, डू आता है, ठीक है। ओके, अब हम एक्सरसाइज करेंगे ए। टिक द करेक्ट वर्ब्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स। मिस्टर अल्वा डैश गोइंग टू द मार्केट येस्टरडे। अब देखो मिसिज अल्वा क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे, देखो येस्टरडे आया है तो हमें पता चल गया कि ये पास्ट टेंस में है, तो वाज लगाएंगे, ठीक है। वेल्स एंड शार्क्स। अब देखो बिग एनिमल्स हैं, दो हो गया ना, ये प्लूरल आ गया सब्जेक्ट, ठीक है हमारा, तो इज नहीं लगेगा, वर्ब नहीं लगेगा, क्योंकि कोई ये पास्ट का नहीं है, तो आर आएगा इसमें। द पुलिस मैन डैश चेजिंग अ थीफ। द पुलिस मैन, मैन है, एक ही है, तो इज आएगा, ठीक है। ओके, अब हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज करनी है। द नर्सेस, नर्सेस, नर्स एक नर्स की बात नहीं हुई है, नर्सेस की बात हुई है। सो जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जब सिंगुलर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क आएगा। बी यहाँ पे प्लूरल है इसलिए ब्रश आएगा। दैट मैन, तो यहाँ पे दैट मैन वांट्स आएगा, तो यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आस, क्योंकि यू प्लूरल में है। द गर्ल्स, गर्ल्स है यहाँ पे, तो ड्रिंक आएगा, ठीक है, ड्रिंक्स नहीं आएगा। तो ये आप वैसे मैंने ये टिक कर रखे हैं, तो ये सामने ब्लैंक्स में लिख देना। करेक्ट दी सेंटेंसेस एंड रीड राइट दैम। ये सेंटेंस क्या है, इनकी जो वर्ब्स हैं वो करेक्ट नहीं है, तो वो हमें करेक्ट करनी है, ठीक है। मैरी गो टू स्कूल एट 7 o'clock एवरी डे। देखो मैरी सिंगुलर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आना चाहिए, बट इन्होंने क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, तो ये रॉन्ग है। तो क्या आएगा, मैरी गोज टू स्कूल एट 7 o'clock एवरी डे। जॉन एंड स्मिथ प्लूरल है, तो इज नहीं आएगा, ठीक है। जॉन एंड स्मिथ दो की बात हुई है, तो ये प्लूरल हो गया, तो इज नहीं आएगा, आर आएगा। जॉन एंड स्मिथ आर ब्रदर्स। हाँ जी, सैली एंड थैचर लव टू ईट आइसक्रीम। सैली एंड थैचर को क्या पसंद है, आइसक्रीम बहुत पसंद है। लव्स नहीं आएगा, सैली एंड थैचर दो की बात हुई है, जब प्लूरल होता है तो तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं हम, और जब सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड करते हैं। ओके, ध्यान रखना ये बात। तो आएगा सैली एंड थैचर लव टू ईट आइसक्रीम। माई फादर आर गोइंग, देखो फादर एक है, आर गोइंग मतलब बहुत सारे फादर्स नहीं है, ठीक है। माई फादर इज गोइंग आएगा, ठीक है। अजोय हैव नो फ्रेंड्स। बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा आ जाएगा, आपको वर्ब भी करेक्ट करनी है, ओके। जॉन जॉय हैव नो फ्रेंड्स इन द सिटी। अब देखो हैज सिंगुलर के साथ आता है और हैव प्लूरल के साथ आता है, तो जॉय एक ही व्यक्ति का नाम है, यहाँ पे सिंगुलर है तो हैज आएगा, यहाँ पे हैव लगा रखा है, वो करेक्ट किया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो, डू डज का भी वही होता है, प्लूरल के साथ डू आता है और सिंगुलर के साथ डज आता है। अल्बर्ट एंड जॉनसन डू डोंट प्ले गेम्स, ठीक है, दो हो गया, प्लूरल है तो डू आया। सैली डज नॉट, सैली सिंगुलर है तो डज आ गया। बी प्लूरल है तो डू आ गया। जिमी क्या है, सिंगुलर है तो डज आ गया। यू प्लूरल है तो डू आ गया, ओके। अब नेक्स्ट देख लो, ये आप मैच कर लेना, ठीक है।
मंकी का है होप्स, एंड रैबिट का क्लाइम्स, स्नेक का स्लिथर्स, अर्थवर्म का क्रॉल्स, एंड हॉर्स का गलप, एंड फिश का है स्विम्स। ठीक है, थैंक यू।